हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मैथोलॉजी पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि यदि किसी संख्या की पावर में 0 दिया गया हो तो उसका मान 1 क्यों होता है। चाहे वह संख्या छोटी हो, बड़ी हो, XYZ ABCD कुछ भी हो, यदि उसकी पावर में 0 दिया गया है तो उसका मान 1 होगा। तो दोस्तों, इसके लिए हम एक बेसिक सी चीज़ जान लेंगे। मान लीजिए 7 की पावर 4 दिया गया है, तो हम इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं। 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 पहला ये हो गया। और या तो हम इसको लिख सकते हैं 7 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, ऐसे भी लिख सकते हैं। या हम लिख सकते हैं 7 की पावर 3 इंटू 7, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। और यदि हम 7 की पावर 4 बाई 7 की पावर 3 लिखें तो हम इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं। तो 7 इंटू 7 4 टाइम्स 7 अपॉन 3 टाइम्स 7। ओके, तो 3 7 से 3 7 कट जाएगा, डिवाइड में ऊपर नीचे, तो क्या आ जाएगा 7। या तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए 7 की पावर 4 है अपॉन 7 की पावर 3 है, तो बेस सेम है तो ये ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, घातें घट जाएंगी क्योंकि ये भाग में है। 4 में से 3 जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार भी 7 आया, इस प्रकार भी 7 आया। हमने ऐसे सॉल्व किया, दोनों तरीके से 7 ही आ रहा है। ठीक है, तो इससे हमें बेसिक सी चीज़ ये पता चलती है कि मान लीजिए यदि गुणा में आधार मतलब ये होता है कि आधार, ये हमारा आधार है, आधार मतलब बेस, और पावर हमारी ये है, पावर मतलब घात होता है। ठीक है, तो यदि गुणा में हमारा जो बेस है वो सेम है तो घातें जो है वो जुड़ जाती हैं। यहाँ पे इसकी पावर 1 है, 1 1 1 4 हो गया, इसकी भी पावर 4 हो गई, जोड़ लिया, बेस सेम है। ठीक है, और भाग में क्या होता है, बेस सेम है तो घातें घट जाती हैं। यहाँ पे 4 में से 3 जाएगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमको इतनी बात समझ में आ गई है। अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे चलेंगे जो हमको प्रूफ करना था। यदि किसी संख्या की पावर 0 है तो उसका मान 1 क्यों होता है। तो इसके लिए हम ले लेंगे 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 3। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 टाइम 10 अपॉन 3 टाइम 10। तो डिवाइड में है, ऊपर नीचे सेम है, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 10 की पावर 3 अपॉन 10 की पावर 3, बेस सेम है, भाग में है, तो क्या होगा, घाते जाएंगी, घट जाएंगी। 3 में से 3 जाएगा 0, तो 10 की पावर 0। तो दोस्तों, यहाँ हम कह सकते हैं कि 10 की पावर 0 का मान जो है 1 होगा, क्योंकि हमने सेम ऊपर सोल्व किया था तो हमारा सेम आया था, दोनों तरीके से 7 ही आया था। और यहाँ हमने सोल्व किया तो एक में 1 आया और एक में 10 की पावर 0। तो हम इतना बराबर इतना इसको लिख सकते हैं कि यदि किसी संख्या की पावर में 0 हो तो उसका मान 1 होगा। हम इसको थोड़ा और अच्छे से समझ लेंगे एक और एग्जाम्पल लेके। तो यहाँ मान लीजिए a की पावर 4 डिवाइडेड बाई a की पावर 4, तो हम इसको कैसे दोनों तरीके से सॉल्व कर लेंगे। a इंटू a 4 टाइम a अपॉन 4 टाइम a, डिवाइड में है, सेम है, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। और दूसरी तरीके से मान लीजिए a की पावर 4 अपॉन a की पावर 4 दिया है, तो बेस सेम है, डिवाइड में है, घातें घट जाएंगी, 4 में से 4 जाएगा 0, तो a की पावर 0 इक्वल टू 1। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और वीडियो के लिए। तो दोस्तों, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।